नहीं नहीं, महाराष्ट्र में हमारा ये विचार था कि हमारी जितनी सीटें पिछली बार थी भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें उससे अधिक होंगी। एलाइज के बारे में अभी हम बहुत बेहतर कहने की स्थिति में नहीं हैं, परंतु इतनी कम सीटें महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र एक, अगर आप जनरल पत्रकारों के बीच में भी चर्चा के बीच में देखें, राजनीतिक विश्लेषकों में, तो उनके मन में बहुत सारी आशंकाएं जिन दो राज्यों को लेकर थी वो बिहार और महाराष्ट्र थे। बिहार में हम अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में जो हमने सोचा था उससे हमारी संख्या कम दिखाई पड़ रही है इन प्रारंभिक रुझानों में। और महाराष्ट्र में जो विश्लेषण था उसमें विश्लेषण ये था कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में है, हो सकता है कि हमारे एलाइज की कुछ संख्या कम हो, परंतु ये जो दिख रहा है यहां पर भी मेरा ये कहना है जैसे बंगाल हमें आश्चर्यजनक लग रहा है, महाराष्ट्र जो दिख रहा है यह अपेक्षा के विपरीत दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसमें भी मैं 1-1.25 घंटे बाद हम बेहतर करेंगे। अब महाराष्ट्र में हमें ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि इतनी कम सीटें आएंगी। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस का अलायंस अच्छा कर रहा है। कर्नाटक में अपेक्षित था। देखिए कर्नाटक की एक बहुत स्पष्ट बात समझिए, पिछले विधानसभा चुनाव में हमें 38% वोट मिला था, हमारा वोट इंटैक्ट था। कांग्रेस का जो 4% वोट बढ़ा था वो सीधा जेडीएस से बढ़ा था। जेडीएस का वोट शिफ्ट हुआ था या फिर उनको कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम कम्युनिटी का कुछ वोट मिला होगा, उसमें जो हार्ड लाइनर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कह रहा था। तो ये जो 4% का एग्जैक्ट लॉस हुआ था जेडीएस को, तो अगर आप ये माने कि जेडीएस का वोट उधर शिफ्ट हुआ था, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो कलिंगर समाज में ये लगा हो कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं वगैरह वगैरह, जो बाद में नहीं होता हुआ दिखाई पड़ा। और एक और भी कारण था कि विधानसभा में जेडीएस के वोटर को लगता था कि सरकार तो जेडीएस की बनेगी, चाहे बीजेपी के साथ बने या कांग्रेस की। लोकसभा में वो नहीं देखता है, तो हमें अपेक्षित था कि वो वोट जो कांग्रेस की तरफ गया था विधानसभा में, कर्नाटक में वो हमारी तरफ वापस आएगा। और कुछ कुछ वैसे ही संकेत प्रारंभिक रुझानों में दिखाई पड़ रहे हैं। कम सीटों वाले 2 राज्य हैं सुधांशु जी। एक राज्य है हरियाणा, जहां पर लगभग बराबर की टक्कर है 5 और 4 की। अब पिछली बार तो सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी। पिछली बार हम लोगों ने जीती थी, पर अगर आप देखें तो इस बार जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण थे और एग्जिट पोल थे, तो कोई हमको 5-5 दिखा रहा था, कोई हमको 7 और 3 दिखा रहा था। अभी तक जो हरियाणा में किसी ने हमको क्लीन स्वीप नहीं दिखाया था। तो हमारी अभी भी अपेक्षा है कि हम अच्छी संख्या में सीटें जीतेंगे, और 10 सीटें थी तो 10 के आसपास तक हमारी संख्या पहुंच जाएगी। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में आपको याद हो विधानसभा चुनाव